हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए एक्चुअली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड एक ऐसी मेथड है जिसमें संख्याओं को हम लोग तोड़ तोड़ के फैक्टर के रूप में लिखते हैं, उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जब संख्याओं को तोड़ तोड़ के जब लिखा जाता है, जब लिखना रहता है, तब इस मेथड को हम उस उपयोग में लाते हैं। चलिए देखते हैं सब इन दोनों संख्याओं को हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है जो खुद के पहाड़े से करती है और एक के पहाड़े से करती है, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि कुछ हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, दो हो गया, दो को देखेंगे तो खुद के पहाड़े से करती है और एक के पहाड़े से करती है और अन्य किसी संख्या से नहीं करते हैं, इसलिए दो मेरा अभाज्य संख्या है। तीन भी सेम वैसी संख्या है और चार एक ऐसी संख्या है जो खुद के भी पहाड़ से कटेगी और एक की भी पहाड़ से कटेगी और दो की भी पहाड़ से कटेगी, इसीलिए चार जो है वो मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँच एक खुद के भी पहाड़ से कट रही है और एक की भी पहाड़ से कट रही है और किसी संख्या से नहीं कट रही, इसीलिए पाँच मेरा अभाज्य संख्या है। उसके बाद बात करेंगे, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये 23 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या हैं। चलिए अब दूसरी बात करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, जैसे 6 का गुणा क्या होता है, 6 गुणे 3 10, 10 का गुणा क्या होगा, 2 गुणे 5, यानी संख्याओं को तोड़ के गुणा के रूप में लिख देना, वही होता है गुणनखंड। यानी कि संख्याओं को तोड़कर गुणा में लिख देते हैं, वही होता है गुणनखंड। ये हो गया अभाज्य, ये हो गया गुणनखंड, दोनों को जोड़ दिए मिला दिए हो गया क्या, अभाज्य गुणनखंड। देखिए इन दोनों संख्याओं को हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ये जितनी संख्या है सभी संख्या अभाज्य संख्या है। कभी भी अभाज्य गुणनखंड में निकालना रहता है तो हम लोग स्वयं अभाज्य गुणनखंड से ही भाग देंगे, ना कि किसी और संख्या से। जितनी भी अभाज्य संख्या है सबको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। 2 3 5 7 11 13 17 19 और हो गया 23, ये सभी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं होगी। चलिए देखिए पहली संख्या 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 140 है, पहला क्वेश्चन 140 है, लास्ट में देखेंगे तो 0 है। 0 देखेंगे तो किस किस अंक में और आता है, देखेंगे तो 10 में भी 0 आता है, 20 में भी 0 आता है, और ये दोनों जो है, दोनों जो अंक है, देखेंगे कि 2 के पहाड़ा से दोनों कट रहा है, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 2 है, ये 2 से ये दोनों कटेगा, यानी पहले हम लोग 2 से कटाएंगे। अगर ये 2 से नहीं कटता तो फिर 3 से कटाते, 3 से अगर नहीं कटता तो फिर हम लोग 5 से कटाते। लेकिन देखेंगे 2 से लास्ट में 0 है, 2 से कट रहा है, तो पहले हम लोग इसको 2 से कटाएंगे। देखिए 2 से कटाए, 2 7 14 हो गया, 0 हो गया। फिर देखेंगे यहाँ पे गया तो 10 हो गया, 10 2 के पहाड़ा से कट रहा है, तो फिर इसको 2 से कटाएंगे तो हो गया 2 3 6 हो गया, फिर हासिल गया 1 तो 10 हो गया, 2 5 10 हो गया। फिर देखेंगे 35 हो गया, तो देखेंगे 3 के पहाड़ा से नहीं कट रहा है, तो देखेंगे 5 के पहाड़ा में 35 है, तो 5 7 35 होता है, 5 से कटाएंगे तो 5 7 35 हो गया। अब देखेंगे 7 एक अभाज्य संख्या है तो स्वयं से कटेगी, तो 7 को हम लोग 1 से कटा देंगे। अब इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो 140 हो गया आपका, ये बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको ऐसे गुणा के फॉर्म में हम लोग इसको लिख देंगे, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग घात के रूप में लिखेंगे। ये आपका 2 गुणे 2 है, यानी इसकी भी पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है, तो जब बेस सेम रहता है 2 का 2 लिखेंगे, इन दोनों पावर को जोड़ देंगे तो 2 पे पावर 2 हो गया। फिर गुणे ये 5 पे पावर 1 है तो इसको 5 पे पावर 1 लिख देंगे, 7 के पावर ऊपर 1 छुपा रहता है, 7 पे पावर 1, ये जो हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 320। अब 320 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखते हैं। यहाँ भी लास्ट में 0 है, बताए थे जब लास्ट में 0 रहे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से कर सकता है, तो पहले हम लोग 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे एक बार में गया इसमें तो 12 हो गया, ये 2 छक्का 12 हो गया, 2 से 0 कटा 0 बार में, फिर 0 आ गया तो फिर 2 से कटाएंगे, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 बार 16 हो गया, 2 से 0 कटा 0 बार में, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8 हो गया, 2 से 0 कटा 0 बार में, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4 हो गया, 2 से 0 कटे 0 बार में, फिर 2 से कटाएंगे, 2 से एक बार में कटा, 2 से 0 कटा 0 बार में, फिर देखेंगे लास्ट में 0 है तभी फिर 2 से कटेगा, 2 के पहाड़े में 10 आता है 5 बार में, तो 2 5 10 हो गया। अब देखेंगे 5 एक अभाज्य संख्या है, ये स्वयं से कटेगा, तो 5 को हम लोग खुद से 5 से कटा देंगे एक बार में। ठीक है,
अब हो गया, ये सारे गुणा के फॉर्म में है तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 320 बराबर 1 2 3 4 5 6 गो 2 है तो सबको गुणा के रूप में हम लोग लिख देंगे। 5 एगो 5 है तो गुणे 5 हो गया। ठीक है, सबके पावर हमको पता है कि एक छुपा रहता है तो सबका पावर 1 कर दिए। जब सबका बेस सेम रहता है, गुणा करना रहता है, 2 का हम लोग 2 ही लिखेंगे और सबका पावर को हम लोग जोड़ देंगे तो 2 पे पावर 6 हो गया, गुणे 5 पे पावर 1 है तो 5 पे पावर 1 हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए ये है आपका अभाज्य गुणनखंड।